हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय हमारा है 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्न संख्या हमारा दूसरा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। माने हमें विलोपन विधि से हल करना है यदि समीकरण बनने के बाद हल होता है तो यहाँ पर दिया है नंबर 1 कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान एक में बदल जाती है। आगे करा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यहाँ हम मानेंगे कि माना भिन्न x/y है। तो हल में हमारा क्या बनेगा कि माना भिन्न x/y है। ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। अब उसने कहा अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो प्रश्नानुसार हमारा बन जाएगा प्रश्नानुसार x/y भिन्न था। उसने कहा अंश में एक जोड़ना है तो अंश ऊपर है एक जोड़ देंगे और हर में एक घटाना है तो हर नीचे है तो एक घटा देंगे और कह रहा भिन्न का मान 1 हो जाएगा तो बराबर 1 लिख देंगे। तेरिया गुणा करेंगे x+y बराबर यहाँ बनेगा x+1 बराबर होगा y+1, क्योंकि y+1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। अब y आके घट जाएगा तो बनेगा x - y और ये जाके घटेगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो x - y बराबर 0 मिल गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए। अब हमारा भिन्न तो वही है x/y और कह रहा है हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। तो 1/2 हम 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर तिरिया गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2x होगा और y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो y+1 आ जाएगा। y आके घटेगा तो 2x - y बराबर 1 होगा और ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब उसने दिया है कि इसमें कि विलोपन विधि से हमें हल करना है। विलोपन विधि का मतलब गुणांक बराबर करना। गुणांक यहाँ y का बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट हल करेंगे। अब तो हमारा समीकरण बना x - y बराबर 0। दूसरा बन गया 2x - y बराबर 1। अब हम घटाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, जिसका गुणांक बराबर है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ हम लिख देंगे कि घटाने पर। अब यहाँ आ जाएंगे तो 1 + -1 कैंसिल हो जाएगा। x में से -2x घटेगा तो -x बचेगा और यहाँ -1 मिला। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 1 आ गया। इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 0। तो x - y बराबर 0 था। यहाँ पर हमने पाया x का मान 1 तो 1 - y बराबर 0 होगा। पलटी मारेंगे तो ये हमारा प्लस बन जाएगा, y बराबर 1 मिल जाएगा। तो हमें x बराबर 1 मिला, y बराबर 1 मिला, इसलिए जो भिन्न बनेगा। आगे आ जाएंगे तो यहाँ आ जाते हैं, इसलिए भिन्न बराबर हमारा मिल जाएगा x/y था और ये बन जाएगा 1/1, अर्थात हमारा आंसर 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं नंबर 2, इसी का नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 का नंबर 2। तो 2 में क्या दिया है हम देखेंगे। नंबर 2 कह रहा है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? यहाँ हम आ जाएंगे, ले लेंगे हल और हल में बारी बारी से मानेंगे। तो हमने क्या लिखा, हल में आइए इस साइड से चलते हैं। तो हमने लिखा हल में हमारा बन जाएगा कि माना सोनू की आयु। 2 व्यक्ति इसमें हैं, एक सोनू है
और दूसरा हमारा यानी कह रहा है नूरी है। तो हम पहले नूरी है तो पहले नूरी को ले लेते हैं कि माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम आ जाएंगे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी बराबर, तो नूरी की आयु हमने x माना था, 5 वर्ष पूर्व है तो x - 5 हो गया। जो सोनू बनेगा उसको हमने y माना था तो ये भी y - 5 बन जाएगा। 3 गुनी कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 गुनी थी। तो कौन 3 गुनी थी? नूरी। तो यहाँ बन जाएगा प्रश्नानुसार तो यहाँ बनेगा x - 5 जो है ये 3 गुना है किसके? y - 5 का। ये 3 गुना है तो बराबर तब होगा जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। तो x - 5 बराबर होगा 3y - 3 + 6 15 हो जाएगा। ये आके घटेगा तो x - 3y और ये जाके जुड़ेगा तो -15 + 5 यानी -10 बन जाएगा। तो हमें एक समीकरण मिला। समीकरण क्या मिला? x - 3y बराबर -10। x - 3y बराबर हो गया -10। इसी को हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे फिर दे दिया है कि 10 वर्ष बाद पश्चात, तो हम लिखेंगे क्या? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद लिखिए या पश्चात। फिर हमारी आ जाएगी नूरी, तो नूरी बराबर होगा x + 10 और जो सोनू होगा ये बराबर होगा y + 10, क्योंकि दोनों 10-10 साल से बड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी 2 गुनी है। तो पुनः प्रश्नानुसार तो हम आ जाएंगे, नूरी हमारी है x + 10 और सोनू है y + 10 और इसने कहा 2 गुनी, ये होगा तो बराबर तब हो जाएगा जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ये बना x + 10 बराबर हो गया 2y + 10 दूनी 20 हो गया। तो x - 2y और 20 में से 10 जाके घट जाएगा 10 बन जाएगा। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हल करना है। तो समीकरण 1 हमारा था x - 3y बराबर था हमारा -10 और दूसरा समीकरण है x - 2y और ये बराबर हमें मिला है +10। इसको हम बनाएंगे 2 और ये हमारा था 1। अब हम चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ का माइनस हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1y ये बराबर दोनों जोड़ लेंगे तो -20 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 20 वर्ष बना। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखिए अथवा 2 में, तो हम आ जाते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ आ जाएंगे समीकरण 1 से, या तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये बनेगा x - 3 गुणे y का मान 20 है बराबर -10 है। तो x 20 × 60 बन जाएगा बराबर -10 होगा। ले जाके जोड़ेंगे तो +60 - 10 बराबर 50 मिल जाएगा। तो x बराबर 50 वर्ष हो गया। तो नूरी की आयु को हमने x माना था, ये 50 वर्ष आ जाएगा आंसर। और सोनू की आयु को y माने थे तो y का मान हमें यहाँ पर मिला हुआ है 20 वर्ष, तो ये हमारा आंसर 20 वर्ष बन जाएगा। तो बन जाएगा कि इसलिए नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। आगे आइए, अब हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को नंबर 3 को ले लेते हैं। तो नंबर 3 क्या है हमारा? नंबर 3
नंबर 3 है हमारा, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंगों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 अंक की संख्या में इकाई और दहाई लिया जाता है। यहाँ आ जाएंगे हल। हल में क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 2 अंक की संख्या, तो अगर इसको हम दहाई मानेंगे उसमें 10 का गुणा करेंगे और इकाई को जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। यहाँ पर हमारा इकाई y है और दहाई हमारा x है। करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यानी कह रहा है दोनों अंक जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा प्रश्नानुसार। हमारा एक अंक x है, दूसरा अंक y है और कह रहा है दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इस संख्या को 9 गुना, माने इस संख्या का 9 गुना करना है। तो संख्या हमारी ये थी, यानी 10x प्लस y, और कह रहा है इसका 9 गुना करिए तो 9 का गुणा कर दीजिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब हम संख्या के अंक को पलटी करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी 10y प्लस x बन जाएगा। क्योंकि अंक पलटने का मतलब x के स्थान पर y, y के स्थान पर x हो गया। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कह रहा है अब इसके 2 गुना के बराबर है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और ये बराबर कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा 10 9 90x होगा प्लस 9y होगा, ये बराबर 20y होगा और प्लस 2x हो जाएगा। ये 2 आके घटेगा तो 88 बनेगा x, और ये जाके घट जाएगा 9 तो 11y बन जाएगा। 11 से भाग दे देंगे तो 8x होगा और ये बराबर बन जाएगा y। एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो 8x माइनस y बराबर 0 होगा। इसी को हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब हमारे पास 2 समीकरण है, एक है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर 0। ये था हमारा समीकरण नंबर 1, ये था 2। दोनों को हम जोड़ देंगे तो आगे लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब हमने जोड़ा तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 8 और 1 मिला के 9x बना, इधर भी 9 मिला, 9 का भाग हो गया तो 9/9 बराबर हमने काटा तो 1 आ गया। अब आगे आ जाएंगे तो x का मान समीकरण किसी एक में रख देंगे, एक में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9। x का मान 1 है तो 1 प्लस वाई बराबर 9 होगा। y बराबर निकालेंगे जाके घट जाएगा तो 9 माइनस 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो y बराबर हमें 8 मिला और x बराबर हमने निकाल लिया है, x का मान 1 आया है। इसलिए हमारी जो संख्या बनेगी, संख्या हमने क्या माना था 10x प्लस वाई, तो ये बनेगा 10 गुणे x और x का मान 1 है और प्लस y का मान 8 है। तो 10 8 80 प्लस 10 1 10 और प्लस 8 हमारा आंसर बन जाएगा क्या 18, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे आते हैं प्रश्न संख्या इसी के नंबर 4 को देखते हैं। तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हम देखते हैं। कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। कह रहा है उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ आ जाएंगे हल में हम मानेंगे कि माना 2 प्रकार का नोट है। एक नोट हमारा 50 रुपये का है और दूसरा 100 रुपये का है, तो इसको हम x नोट मानेंगे, इसको y नोट मान लेंगे। तो माना 50 रुपये की x तथा 100 रुपये की y नोट है ठीक।
अब ये कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब जो एक नोट ये है एक नोट ये है, दोनों को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार यक्स नोट 50 रुपये का, वाई नोट 100 रुपये का कुल नोट उसने दिया है प्रश्न में कि 25 नोट है तो 25 हो गया। अब 2000 रुपये उसने निकाले थे, तो एक नोट 50 रुपये का है, कुल नोट हमने 50 नोट निकाला है, तो इसका मतलब 50 का गुणा कर देंगे नोट की संख्या में, इतना रुपये 50 वाले का हो गया। और दूसरी नोट हमने वाई माना है, इसमें 100 रुपये का नोट है इसलिए 100 का गुणा करेंगे तो इतने रुपये हमारे 100 वाले का हो जाएगा। और दोनों जोड़ लेंगे तो उसने दिया है कितना नोट है, तो उसने कहा है 2000 रुपये उसने निकाले थे। अब हम चाहें तो इसमें गुणा कर दें, इसमें अगर 50 का गुणा करेंगे तो 50 एक्स प्लस 50 वाई, और ये बराबर 50 का गुणा करेंगे तो एक 0 बनेगा, 5 पच्चीस 25, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे यानी घटाएंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 50 घट जाएगा क्योंकि प्लस ये माइनस है, तो 50 वाई बराबर, यहाँ एक उदाहरण ले लेंगे, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 घटा दिए 7, एक में से 1 खत्म हो गया, तो वाई बराबर हो गया 750 बटे 50, 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 का 5 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। इसका मतलब जो नोट 100 रुपये की थी वह 15 नोट थे। अब इस y वाले मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, दिया है x प्लस वाई बराबर है 25, और इसी में रख देंगे, तो हमने निकाला है y का मान 15, तो x प्लस 15 बराबर होगा 25, 15 जाके घट जाएगा तो 25 माइनस 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो इसलिए बन जाएगा 50 रुपये की यक्स नोट थी, यक्स का मान आ गया 10 नोट, तथा 100 रुपये की हमने वाई माना था और वाई का मान मिला है 15 नोट, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 10 नोट और 15 नोट। तो 5 है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों यानी 3 दिनों का एक नियत किराया है, माने 3 दिन के लिए एक निश्चित किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ये 7 दिन का है। फिर कह रहे हैं सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों यानी 5 दिन के लिए ली, रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब उसने दिया है प्रथम 3 दिन यानी 3 दिन, तो हम मानेंगे प्रथम 3 दिन का किराया 100 रुपये, तो यहाँ आ जाएंगे हल में हमने माना कि प्रथम 3 दिन का किराया 100 रुपये है, शेष प्रतिदिन का किराया वाई रुपये है, यानी 3 दिन के लिए लेंगे तो 100 रुपये, अगर उसके बाद लेते हैं तो प्रतिदिन वाई रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो पहला व्यक्ति जो था उसने कह रहा है यानी 7 दिन के लिए लिया। अब हम क्या करेंगे, 7 दिन को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो हमारा होगा 3 दिन क्योंकि 3 दिन का हमारा 100 रुपये है, और 4 दिन और बच जाएगा, तो यानी अब हमारा बन जाएगा 3 दिन का हमने माना है 100 रुपये, तो यहाँ हो जाएंगे 100 रुपये होगा,
और 1 दिन का y रुपये है तो 4 दिन का 4y रुपये हो जाएगा। और कुल कितना किराया उसने दिया 27 रुपये, तो इसको हम 27 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरह से सुशी ने 5 दिन के लिए लिया तो 5 को एक 3 दिन प्लस 2 दिन लिखेंगे, तभी 3 2 5 आएगा। 3 दिन का किराया x रुपये हो गया, 1 दिन का y है, 2 दिन उसने लिया 2y हो गया, और उसने कुल कितने रुपए दिए 21 रुपये दिए। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 हल करेंगे तो समीकरण 1 था x + 4y ये बराबर 27 था, समीकरण नंबर हमारा ये 1 था। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये हमारा कैंसिल होगा, 2y में से 4y घटेगा तो -2y बचेगा, और यहाँ माइनस होगा, 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हमारा मिल गया 6/2 यानी 3। तो प्रतिदिन का किराया जो था वह 3 रुपये था। अब आगे आएंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था क्या, यानी x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27 था। तो x + 4 गुणे y और y का मान 3 है बराबर 27 हो गया। 4 3 12 जाके घट जाएगा, तो ये बनेगा 27 - 12, और घटा देंगे तो 17 में से यानी 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, और 2 में से 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया। तो कह रहा है नियत किराया, तो हमारा आंसर बना नियत किराया हमने x माना था और x का मान हमें मिला है 15 रुपये, तो हम 15 लिख देंगे। आगे अतिरिक्त दिन का किराया यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन, तो प्रतिदिन का किराया ये हमने y माना था, y का मान 3 रुपये है, तो ये हमारा यही हमारे आंसर बन जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।